हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली एक्टिव में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं आरआरसी ग्रुप डी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की सेकंड डीपी कट ऑफ की अपडेट के बारे में। क्योंकि आपका तीसरा पैनल आ चुका है तो तीन पैनल आने के बाद का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे एक नंबर में आपके कितने छात्र हैं जो वेटिंग में है पेड पास, और सेकंड डीबी कब तक आएगी, कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा, इस बारे में जानेंगे। और आपकी सेकंड डीबी AKR+ की आ सकती है इस जोन से, आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, और कितने छात्र वेटिंग में है वो भी जानेंगे। तो फुल एनालिसिस करेंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। और जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नोटिस के साथ। देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। फर्स्ट पैनल और सेकंड पैनल, थर्ड पैनल कितने कितने का है और कितनी सीट आपकी वैकेंट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं हमारा जो पैनल आया है थर्ड, उसमें कैसे कैसे कैटेगरी वाइज आए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पैनल। ये पैनल आया है आपका आज की डेट में, जिसमें आपके कैटेगरी वाइज स्टूडेंट दिए हैं थर्ड पैनल में। तो दिया है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई। ये आपका मुंबई जोन से आया है, जैसा कि मैं आपको बताता चल रहा हूं। इसको अच्छे से देख लेंगे, इसमें सारी डेट मेंशन है, फिजिकल की डेट, पीटी की डेट, और आपकी जो अभी डीबी हुई थी उसकी डेट सभी मेंशन की गई हैं। ठीक है, सीसी वालों की भी। तो लास्ट में हम जो देख लेते हैं पैनल हमारा कितने का आया है। तो डिक्लेयर द प्रोविजनल पैनल पार्ट थर्ड 553 नॉन पीडब्ल्यूडी, यानी कि नॉन पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों का आया है आपका पैनल 553 छात्रों का। तो देख लेंगे कैटेगरी वाइज यूआर के छात्र इसमें 252 बुलाए गए हैं, ओबीसी के 107, SC के 68, ST के 15, EWS के 71। जैसा कि मैं कह के चल रहा हूँ, EWS के छात्रों को ज्यादा बुलाया जाएगा, और CCA वालों के 12 और एक्स सर्विसमैन 8। टोटल हो जाते हैं 553 छात्र। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 553 छात्रों को यहाँ से बुलाया गया है। ठीक है, आपका पैनल 3 आ चुके हैं अभी तक, और 3 पैनल आने के बाद का अब एनालिसिस करेंगे कि कितनी आपकी सीट अभी वैकेंट है और कितनी आपके पैनल आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। तो देखिए, ये है आपकी डिटेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की। ठीक है, टोटल वैकेंसी हमारी 10,734 थी। ठीक है, आपको पता है आपकी फर्स्ट डीबी आई थी 10,500 की, यानी कि यहाँ पे 234 छात्रों को नहीं बुलाया गया। वो आपकी क्या होता है, ज्यादा जगह तो ज्यादा छात्र रह भी जाते हैं। किसमें रह जाते हैं, PWBD वाली सीटें खाली जाए, अगर वो नहीं मिलती है तो वो सीट खाली चली जाती है, लेकिन इतने छात्रों की नहीं होगी, और इसमें आपके और भी छात्रों को बुलाया जा सकता है, यहाँ से भी उम्मीद बनती है। ठीक है, अब देख लेते हैं। फर्स्ट पैनल आया था आपका 3,803 और सेकंड पैनल 4,507। ये आपके फर्स्ट और सेकंड पैनल आए। इसके बाद आपका थर्ड पैनल आपका आज की डेट में आ चुका है, वो आया है आपका 553। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 7 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 5 और 1 6, 8 18, ये 8 हासिल 1, 4 और 4 8। ठीक है, ये आपका आ चुका है पैनल इतने का अभी तक, यानी कि इतने का आपका अभी तक पैनल आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारे अभी तक जो छात्र पैनल में आ चुके हैं, यानी कि ये आपकी सीट फिल हो चुकी है। ठीक है, सीट फिल हो चुकी है। अब हमारी जो टोटल वैकेंसी अब डीबी में आई थी 10,500 छात्रों का नाम आया था, इसमें से जो पैनल में नाम आ चुके हैं अभी तक उनको कटा देंगे, तो हमारे वैकेंट सीट निकल आएंगे। कितनी सीट अभी भी आपकी खाली है। तो 10 में 3 गया 7, 9 में 6 गया, सॉरी 7, हाँ 9 में 6 गया 3, और ये 6, और ये आपका हो जाता है 1, यानी कि 1637 सीट आपकी अभी भी वैकेंट है 3 पैनल आने के बाद। और आपकी अनफिल्ड लिस्ट भी आ चुकी है, छात्रों को रीमेडिकल करने के लिए भी बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपकी बहुत ही ज्यादा संख्या में आपकी अभी भी सीट वैकेंट है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी सेकंड डीबी जैसे कि मैं बता रहा था 1000+ की, वो आपकी कंफर्म देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अभी आपके और भी पैनल आते हैं, फिर भी आपकी इतनी सीटें नहीं फिल होंगी। 637 सीट में ऊपर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जान लेते हैं हमारे कितनी कट ऑफ डिग्री हो सकती है और कितने एक नंबर में छात्र हैं। ठीक है, तो देखो पेट की कट ऑफ जानेंगे पहले। कैटेगरी वाइज यूआर में आपके 62.67 थे, ओबीसी में
58.43, SC में 50.81, ST में 49.18 और EWS में 51.66। ये आपकी पीटी कट ऑफ थी। इंक्रीजमेंट है आपका 4.4 नंबर के समथिंग यहाँ पर बड़े यूआर में और 67.61 हो गया आपकी डीबी कट ऑफ, जिससे आपके सिलेक्शन हुए। यहाँ से बच्चे बहुत से बाहर हो गए जिससे ज्यादा बढ़ने के कारण, ठीक है। ओबीसी में 6 नंबर के समथिंग बढ़े थे, 64.38 हो गई। एससी में 5.5 के समथिंग 56.36। एसटी में आपके 5.88 नंबर बढ़े थे जिससे 55.06 हो गई कट ऑफ आपकी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 7.21 आपके इंक्रीज हुआ जिससे 58.87 आपकी फाइनल कट ऑफ हो गई। ये आपकी फर्स्ट डीबी कट ऑफ है। अब बात करेंगे सेकंड डीबी कट ऑफ इसी बेस पर, ठीक है। तो उससे पहले हम अपनी कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज तो देखें, यूआर में हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी 3790, ठीक है। ओबीसी में 2553, एससी में 1460, एसटी में 720 और ईडब्ल्यूएस में 950। ये आपकी कैटेगरी वाइज सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज हम पैड पास स्टूडेंटों को देख लेते हैं जो कैटेगरी पास हुए थे। यूआर में आपके 853 ही बच्चे पैड में पास हुए थे। आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे बच्चे तो यूआर में थे सीटें, लेकिन इतने कम बच्चे पास क्यों हुए? अब पास वो कम हुए वो उनका कुछ इशू नहीं है, जो पास हो पाएगा उन्हीं को तो लेंगे। अब यहाँ से ये नहीं सभी पास हो गए तो सबको यूआर में ले लिया जाएगा, क्योंकि और भी बच्चे यूआर की कैटेगरी में फाइट करते हैं। ओबीसी का बच्चा यूआर में जाता है, एससी का बच्चा यूआर में जाता है, इसीलिए वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं ये बच्चे, ठीक है। अब देख लेते हैं ओबीसी में आपके 10,100, एससी में 2800, एसटी में 1440 और ईडब्ल्यूएस में 2550। ये आपके पैड पास स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं हमारे एक नंबर में कितने छात्र हैं। एक नंबर में छात्र जानने के लिए क्या करना होगा हमें, जो हमारी कट ऑफ बढ़ी थी उसका भाग देंगे, ठीक है। इसमें भाग दे लेंगे जो हमारे एक नंबर में वेटिंग स्टूडेंट निकल आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारी यूआर से कितने नंबर बढ़े थे, भाग देंगे 4.54। ये आपकी यूआर में बढ़े थे, इसका भाग देंगे तो 190 छात्र यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ओबीसी में हमारे कितने नंबर बढ़े थे, 5.95, ठीक है। यहाँ से इसका भाग देंगे तो अप्रोक्स में आ जाएंगे 1697 यानी 1700 बच्चे के समथिंग, ठीक है। अब एससी की कितनी कट ऑफ बढ़ी थी हमारी, भाग देंगे आपकी बढ़ी थी 5.55, इसका भाग देंगे तो आएंगे 500 के समथिंग आपके स्टूडेंट आ जाते हैं यहाँ से। एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी में 5.88 यहाँ से बढ़ी थी आपकी, तो यहाँ पर आपके 245 छात्र हैं जो आपके एक नंबर के अंदर आते हैं, जिनका एक नंबर के अंदर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 7.21 यहाँ पर आपकी कट ऑफ बढ़ी थी, जिससे आपके बचते हैं 352 बच्चे, ठीक है, एक नंबर में। अब आप समझ सकते हैं कि इतने आपके एक नंबर में है तो सभी का होगा, यहाँ से भी आपका सभी का नहीं हो पाएगा एक नंबर वालों का, क्योंकि आपको बताए ओबीसी में तो काफी ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर ज्यादा वो हो जाता है डर ओबीसी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं इसीलिए सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसकी कट ऑफ ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। तो अब जान लेते हैं हमारी कितनी कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है और कितने में आपके चांस बन सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके एक नंबर में हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड डीबी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी सीटें कितनी बची हैं, 1637, यानी कि बहुत ज्यादा। और मैंने थंबनेल पे लिखा है 1 ईयर प्लस की आपकी सेकंड डीबी। तो आप यहाँ से कुछ समझ सकते हैं कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बना के बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी 1637 सीटें, फिर भी मैंने आपके 1000 सीटों की सेकंड डीबी मानी है और आसानी से आपकी आ जाएगी, क्योंकि इस बार आपकी जितनी भी सीटें उनको सबको फिल करना है और 1 by 1 के रेशियो में बुलाया गया था, 100 सीट पर 100 बच्चों को बुलाया गया था, इसीलिए इतने की सेकंड डीबी आपकी ज्यादा से ज्यादा आएंगी। 2018 में आपकी बहुत सारी सेकंड डीबी और थर्ड डीबी फोर्थ डीबी देखने को मिली थी, इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि कितनी आपकी डिग्री हो सकती है। तो यूआर में आपके एक नंबर में 190 छात्र थे, उस हिसाब से बता दूं मैं आपके यहाँ से 2 से 2.5 नंबर आपके डिग्रीज हो जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से बता रहा हूँ। इतने में आपके अगर हैं तो यूआर से सबसे ज्यादा डिग्री होती है। भुवनेश्वर से तो 129 बच्चों की डीबी आई थी सेकंड, फिर भी आपकी 2.39 आपकी डिग्रीज हो गई थी यूआर से, ठीक है। तो यहाँ पर इतने। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की आप अगर 0.5 से 0.8 के बीच में है तो आपका हो जाएगा ओबीसी से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 1700 बच्चे अभी भी हैं वो एक नंबर में फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका चांस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो दोनों का आपका सेम ही रहता है, आपके 1.5 से 1.8 के बीच में है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपके 2 से 2.5 नंबर इसमें भी
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने में आपके सेकंड डीबी में नाम आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर इसमें नहीं आया तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपकी थर्ड डीबी भी आएगी। जैसा कि गोरखपुर जोन से आपको देखने को मिल रहा है, अभी भी सेकंड डीबी आने के बाद भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो ये तो आपकी बहुत बड़ा जोन है और बहुत ज़्यादा सीटें भी हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंट सीटें भी हैं। तो आप समझ सकते हैं खुद से अगर आप अपना एनालिसिस करेंगे तो फिर आप भी कुछ अच्छे समझ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।